गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग अब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 11th क्लास में ये देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ पर हम लोग चल रहे हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सबसे नंबर सिस्टम का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से। आप लोग 10 क्लास में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे। नेचर ऑफ रूट्स आपको याद होगा, आप पढ़ाई किए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ऐसा जब आप लिखे थे तो आप बोलते थे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि रूट्स इसका रियल था बट अनइक्वल था। दूसरा प्रॉपर्टी आप पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आप इसमें पढ़ाई किए थे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि रूट्स रियल भी था इक्वल भी था। तीसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा रूट निगेटिव आया था, हम लोग वहाँ डिस्कस किए थे कि रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी लिखने के बाद हमने वहाँ कोई भी पॉइंट डिस्कशन नहीं किया, वही हम उसको लास्ट छोड़ दिए, क्योंकि उसके बारे में आगे हम लोगों को डिटेल पढ़ना नहीं था। अब यहीं पर हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये सबसे बड़ा जो नंबर होता है, उस नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन हम लोग देते हैं z, और इसको लिखते हैं रियल प्लस इमेजिनरी x प्लस आयोटा y। अब यही हम लोग को जानना है कि आयोटा क्या है, रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अब इसमें देखिए कि ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में हम लोग जो डिवाइड किए, तो इसका रियल नंबर क्या है कि हमेशा ये एक दूसरे से ब्रांच इसका बढ़ते जा रहा है। जैसे रियल में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन। रियल नंबर में हम लोग क्या किए, जैसे कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में डिवाइड किए, रियल और इमेजिनरी। फिर रियल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब इस इंटीजर को भी फिर हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं पॉजिटिव, दूसरा लिख रहे हैं निगेटिव, और तीसरा आप जानते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रल नंबर, जो 0 होता है, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव। फ्रैक्शन को भी हम लोग क्या करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो टर्म था कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो पार्ट में बटा था, रियल और इमेजिनरी। रियल फिर बटा इंटीजर फ्रैक्शन में, इंटीजर फिर बटा पॉजिटिव निगेटिव और न्यूट्रल नंबर में, फ्रैक्शन फिर बटा रेशनल और इरेशनल में। बट ये इमेजिनरी क्या है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसका कोई पार्ट्स नहीं आ रहा है, एक कोई इसका क्या हो रहा है, डिफरेंसेज नहीं आ रहा है। बस यहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ब्रांच बढ़ते जा रहा है, एक ब्रांच यहीं पर रुका हुआ है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। तो पहले जान लेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आपने बताया कि इमेजिनरी नंबर क्या था, कि नेचर ऑफ रूट्स जो पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये इमेजिनरी नंबर क्या है। तो जब रूट में निगेटिव आता था तो उसको इमेजिनरी बोलते थे, लेकिन ये इमेजिनरी है क्या, इसका यूज क्या है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किए। हम लोग यही अब देख रहे हैं, ये तो क्लियर हो चुका है कि इमेजिनरी के लिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग को कहाँ से मिला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और वो किस पॉइंट से मिला, तो नेचर ऑफ रूट्स से। नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग पढ़े थे कि डिस्क्रिमिनेंट जो था बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो उस केस में बोलते थे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल।
दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो उस केस में पढ़े थे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दैट मीन्स निगेटिव, तो वहाँ एक लाइन पढ़े थे हम लोग कि रूट्स आर इमेजिनरी। अब वो इमेजिनरी में इक्वल होगा अनइक्वल होगा ऐसा कोई डिस्कशन नहीं कराया गया था, वही डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे कि क्या इक्वालिटी वहाँ होल्ड करेगा, इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, या हम लोग केवल इमेजिनरी ही बोलेंगे, इस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसको एरेज कर रहे हैं। तो आप देखिए ये पहला क्लियर हो चुका है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से हम लोग का ये इमेजिनरी नंबर का क्रिएशन हुआ। वहीं से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग जाने। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं क्वाड्रेटिक का, कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है, माइनस 1 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस 1 होगा, एक्स का यहाँ पर वैल्यू मिलेगा रूट अंडर 1 है, जिसको आप प्लस माइनस 1 बोलते हैं। सेम यही प्रोसेस अगर हम लोग यूज करें यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी तो हमारा एक क्वाड्रेटिक है। यहाँ से आप देखिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो ये है हमारा माइनस 1। क्या अभी तक ऐसा कोई नंबर देखें जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आया हो, नहीं आया है। 2 का स्क्वायर कीजिए तभी 4, माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए तभी 4। बट यहाँ देख रहे हैं कि एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट अंडर माइनस 1, और देखिए ये रूट में ही था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको निगेटिव आने पर हम लोग बोलते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पर भी बोलेंगे इसी को हम लोग कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। और ये इमेजिनरी नंबर यानी कि रूट में निगेटिव टर्म आ गया तो इमेजिनरी नंबर हो गया। अब इमेजिनरी का नोटेशन, तो इमेजिनरी आई से शुरू हुआ, इसलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, और इसको पढ़ते हैं क्या है, तो स्मॉल आई को आयोटा पढ़ते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा ये सब आप पढ़ते हैं, उसी तरह से स्मॉल आई को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर में केवल। अब देखिए तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि आयोटा का वैल्यू हो गया रूट अंडर माइनस 1। अब इसी आयोटा के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इरेज करके आपको बताते हैं किस तरह से डिस्कस करना है। यहाँ अब हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयोटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयोटा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयोटा क्या है, आप देख रहे हैं कि सिंस आयोटा इक्वल टू होता है रूट अंडर माइनस 1, हम लोग यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर आयोटा का पावर 3 का वैल्यू निकालना हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा, तो वैल्यू हो गया माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 4, तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1, तो ये +1 हो जाएगा। आयोटा टू द पावर 5 है, इसको आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा, तो ये 1 इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा हो गया। अगर आयोटा का पावर 6 लिखते हैं, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हो गया -1। अब देखिए यहाँ जो हम लोग पॉइंट्स लेकर चल रहे हैं कि पावर बढ़ाते जा रहे हैं, बट वैल्यू जो आ रहा है प्लस आयोटा माइनस आयोटा +1 -1, यही चारों वैल्यू रिपीट कर रहा है। अगर देखिए आयोटा का पावर 7 करते हैं, आयोटा टू द पावर 6 इंटू आयोटा, आयोटा टू द पावर 6 का वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो वैल्यू हो गया माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 8 है, इसको आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 4 जो हम लोग लिख रहे हैं 1 इंटू 1, तो वैल्यू 1। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए एक पैटर्न हम लोगों को मिल रहा है।
आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू +1, आयोटा टू द पावर 8 का भी वैल्यू +1, यानी कि 4 का जो मल्टीपल आ रहा है आयोटा के पावर में उसका वैल्यू कितना हो रहा है, +1 आ रहा है। इसी तरह से आयोटा टू द पावर 12, 16, 20 जो भी आएगा सबका वैल्यू +1 होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयोटा टू द पावर 4n, आयोटा टू द पावर 4n हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कितना, 1, यानी कि 4 का मल्टीपल कोई भी अगर है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ n क्या होगा, इंटीजर होगा। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन रख दीजिएगा, आयोटा n का वैल्यू 3/4 रख दीजिए, 2/3 रख दीजिए, 6/9 रख दीजिए और तब कहिएगा कि उसका वैल्यू 1 होगा, तो उस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये क्लियर है कि वो n जो होना चाहिए हमेशा इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, उस केस में भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आयोटा टू द पावर 17 +1 बाई आयोटा टू द पावर 9 होल पावर दे दिया गया 10। अब आप बताइए कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े हैं, क्या a प्लस बी का पावर 10 पढ़े हैं, a प्लस बी का पावर 15 पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। जबकि यहाँ तो दिया गया वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो आप देखिए हम लोग बस एक ही पॉइंट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आयोटा टू द पावर 4n इक्वल टू 1। तो आप बताइए कि क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। तो 4 का मल्टीपल नहीं है तो उस मल्टीपल के आसपास का तो कोई वैल्यू हो सकता है ना। आप यहाँ आयोटा टू द पावर 17 को आयोटा टू द पावर 16 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 9 को आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, होल पावर 10 है वो रहेगा, क्योंकि इसका तो एक्सपेंशन हम लोग अभी पढ़े नहीं। बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे, तो उतना बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग इसको ही सॉल्व करके सिंपल सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे, अपने आप वैल्यू मिल जाएगा। आप देखिए आयोटा टू द पावर 16 4 का मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल का वैल्यू क्या देख रहे हैं, 1 आ रहा है। तो यहाँ रख दीजिए 1 इंटू आयोटा और 1/1 इंटू आयोटा होल पावर 10। यहाँ एलसीएम क्या हो गया, आयोटा आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर +1 होल पावर 10। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 और ये +1 बटा आयोटा पावर हो गया 10। -1 और +1 कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे 0 बटा आयोटा होल पावर 10 और 0, यही वैल्यू आ गया। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आपको आयोटा से रिलेटेड रहेगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग फिर यहाँ इमेजिनरी के बारे में जान गए। अब रियल और इमेजिनरी को जब मिलाएंगे एक साथ तो वही बनेगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो हम लोग लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, दो टर्म मिल गया, रियल और इमेजिनरी मिक्स हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। प्लस में बने तब, माइनस में बने तब, इंटू में बने तब, डिवीजन में बने तब, चारों केस में जितना भी केस आएगा इस रियल और इमेजिनरी का रिलेशन अगर आ रहा है तो क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अब देखिए कि इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि यहाँ अगर मान लीजिए कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना, x, x तो प्योरली रियल हो गया z। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि फॉर प्योरली रियल नंबर इमेजिनरी पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। रियल नंबर होने का कंडीशन क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि फॉर प्योरली इमेजिनरी, सेम इसी का उल्टा, फॉर प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट भी 0।
यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो प्योरली रियल, और रियल पार्ट जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी, यही कंडीशन हो गया। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करना है, किस तरह से करेंगे देखिए। यहाँ पर अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देगा। इफ़ जेड इक्वल टू है -4 प्लस रूट अंडर -20, आपसे कहेगा यहाँ पर कन्वर्ट ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, आपको बदलना है ए प्लस आयोटा बी में। तो सबसे पहला वर्क है आयोटा किसके साथ है, आयोटा जिसके साथ लग गया वो इमेजनरी है। इमेजनरी यहाँ कौन सा है, -4 है और रूट अंडर -20 है। आप पहले से जान रहे हैं कि रूट में निगेटिव आएगा उसी को क्या बोलेंगे, इमेजनरी बोलेंगे। तो यहाँ से देखिए कि z इक्वल टू लिखेंगे -4, रूट अंडर -20 है, इसको रूट अंडर 20 इंटू रूट अंडर -1 हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग करके। और यहाँ हो गया -4 प्लस माइनस, अब रूट अंडर 20 है, इसको क्या लिखेंगे तो 2√5 और रूट अंडर -1 तो आयोटा, यही आ गया रियल प्लस इमेजनरी। रियल प्लस इमेजनरी का फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि इसका रियल पार्ट क्या होगा तो रियल पार्ट -4, इमेजनरी पार्ट क्या होगा तो 2√5। आयोटा नहीं बोलेंगे, आयोटा तो उसको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि ये इमेजनरी पार्ट है। इमेजनरी पार्ट का नोटेशन आयोटा होता है। अगर पूछा जाए कि इमेजनरी पार्ट क्या है तो ओनली 2√5। चलिए अब देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब जोड़ना हो, घटाना हो, किस तरह से जोड़ घटाव कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखिए इफ़ z1 इक्वल टू लिखा हुआ है x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू हो गया x2 प्लस आयोटा y2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देन z1 प्लस z2 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ क्या लिखना है, रियल से रियल को ऐड करना है x1 प्लस x2, और फिर इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले से, तो यहाँ पर आयोटा कॉमन होगा y1 प्लस y2। यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होगा, रियल वाले को रियल के साथ, इमेजनरी वाले को इमेजनरी के साथ। अगर मान लीजिए कि यहाँ प्लस के जगह माइनस रहता तो आप देखिए यहाँ भी प्लस के जगह माइनस करते, और यहाँ भी प्लस के जगह माइनस, यहाँ भी प्लस के जगह माइनस, ऐसा हम लोग कर सकते थे। तो कब आपको एडिशन है क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कब सब्ट्रैक्शन है लिखा रहेगा। एडिशन क्लियर हो गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z1 इक्वल टू एंड z2 इक्वल टू हो गया 3 माइनस या 3 प्लस 4 आयोटा। आपसे कहा जाएगा फाइंड z1 प्लस z2। आप z1 प्लस z2 निकालिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कीजिए। तो आप बताइए कि सिंस z1 प्लस z2 इक्वल टू, तो क्या लिखना है, यहाँ पर हम लोग को लिखना है z1 प्लस z2 है, तो z1 का वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 का वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा। तो रियल वाले को रियल के साथ, इमेजनरी वाले को इमेजनरी के साथ, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 4 तो 7 आयोटा, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए कि यहाँ एडिशन से बनता है एडिटिव इन्वर्स। एडिशन से बनता है एडिटिव इन्वर्स, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। एडिटिव इन्वर्स को हम लोग डिनोट करते हैं -z से, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें माइनस लगा दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया तो एडिटिव इन्वर्स मिल गया। जैसे देखिए कि इफ़ z इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा y है, तो आप बोल सकते हैं कि देन एडिटिव इन्वर्स
इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू माइनस हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई, आप बोल सकते हैं माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। सिंपल चीज़ है, केवल दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, रियल का भी और इमेजिनरी का, अपने बदल जाएगा वो किस में, यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो यहाँ माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई हो गया, कोई चेंजिंग नहीं है, एडिशन से एडिटिव इन्वर्स बन गया। अब फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हैं, जैसे यहाँ देखिए इफ़ z1 इक्वल टू लिखते हैं x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, तो आप बोल सकते हैं कि देन z1 इंटू z2 इक्वल टू हो गया x1 प्लस आयोटा y1 इंटू हो गया x2 प्लस आयोटा y2, मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2 आयोटा इंटू y1 x2 आयोटा इंटू हो गया, फिर अब x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू हो गया हमारा x1 y2 और आयोटा स्क्वायर इंटू हो गया y1 y2, ये हमारा सिस्टम बन गया। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो -1 यहाँ रख दीजिए, x1 x2 माइनस हो गया y1 y2, रियल वाला एक साथ आ गया, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से आयोटा कॉमन हो जाएगा, यहाँ y1 या x2 y1 और प्लस हो गया y1 x2, यहाँ पर x2 y1 और यहाँ पर हो गया y2 x1। तो आप देख रहे हैं कि रियल अलग इमेजिनरी अलग, तो प्रोडक्ट सिंपल है, जैसे आप जनरल टर्म को मल्टीप्लाई करते थे सेम वही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर भी वही है जो आप पहले मल्टीप्लाई करते थे, केवल एक लाइन ध्यान देना है, मल्टीप्लाई के बाद रियल को एक साथ कर लेना है और इमेजिनरी को एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके, जैसे एडिशन से बना एडिटिव इन्वर्स उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन से बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं z⁻⁻1 से। अब देखिए कि z⁻⁻1, तो जैसे अभी आपने देखा कि इफ़ z इक्वल टू है अगर x प्लस आयोटा y, तो बताइए कि देन z इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ही नोटेशन होता है, z इन्वर्स को 1/z आप लिख सकते हैं, 1/z लिखे तो 1/ हो गया x प्लस आयोटा y। अभी आप देखिए कि यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस आयोटा y, तो डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, अब नहीं रखना है तो आप इसको रेशनलाइज करिएगा, इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो अब कहेगा कि ये कंजुगेट क्या होता है, तो कंजुगेट हम अभी आपको बताते हैं। कंजुगेट का मीनिंग ये होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, वही उसका कंजुगेट कहलाता है। जैसे x माइनस यहाँ आयोटा y हो गया, यहाँ भी x माइनस आयोटा y, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस आयोटा y, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो x माइनस आयोटा y, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, माइनस आयोटा y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व करने के बाद उसको रियल को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग कर देना है, यही आपका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। देखिए तो ये z इन्वर्स मिल गया है। तो अब एक लाइन हम लोग आपको कंजुगेट समझा देते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है,
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। ये पेयर के रूप में होता है, जैसे ये मिरर इमेज बनाता है। आप यहाँ देखिए कि ये एक प्लेन था, आपने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आप बताइए कि ये एक्स हो गया, ये वाई है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और ये हमारा आ गया फोर्थ। अब क्या है कि यहाँ पर क्या करते हैं कि जेड का जो वैल्यू होता है तो एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ जेड का वैल्यू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ जेड का वैल्यू तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं जेड का वैल्यू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, यहाँ जेड का वैल्यू तो यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा वाई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब ये एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है, ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट। आप मिरर इमेज बना दीजिए तो इसका इमेज जो बनेगा एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, केवल वाई ही ना साइन चेंज करेगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्या रियल में कोई चेंजिंग होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जब बढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर करता है हमेशा सेम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ अब देखिए कि कंजुगेट को डिनोट करते हैं हम लोग जेड बार से। जेड के ऊपर एक लाइन बना देते हैं, वही क्या कहलाता है? जेड बार कहलाता है। ठीक है, तो जेड बार समझ में आ रहा है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है जेड बार। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि इफ़ जेड इक्वल टू हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप बताइए कि देन जेड बार क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी कि कंजुगेट उसका। जेड का डबल बार करेंगे, डबल कंजुगेट करेंगे तो फिर से एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी रियल प्लस इमेजनरी था, यहाँ रियल माइनस इमेजनरी हुआ, फिर यहाँ रियल प्लस इमेजनरी हो गया। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट जब करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? फिर से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि जेड का डबल कंजुगेट करेंगे तो जेड के बराबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट करेंगे फिर से उस पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से डिवाइड करना है। डिवीज़न हम लोग देखे ना अभी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो देखे हैं वही डिवीज़न का प्रोसेस हो गया। तो उस तरह से यानी कि डिवीज़न में भी जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने क्या होगा? रियल प्लस इमेजनरी या रियल माइनस इमेजनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक टर्म हम लोग अभी जान लिए हैं। अब क्या करना है कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा ये हम लोगों को जानना है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको इरेज करके इस पर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर अब कह रहे हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी किस तरह से होगा? तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा ये हम लोग को जानना है। तो यहाँ देखिए कि इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी, अगर मान लीजिए कि ये दोनों कहा गया है कि इक्वल है, किस केस में इक्वल होगा? तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि देन रियल पार्ट इक्वल टू रियल एंड इमेजनरी पार्ट इक्वल टू इमेजनरी। रियल वाले को रियल से इक्वेट करना है, रियल वाले को रियल से इक्वेट करना है और इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले से इक्वेट करना है। ठीक है, तो यही आपका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि इफ़ जेड इक्वल टू, या सॉरी यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि इफ़, यहाँ टर्म दे रहे हैं एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, और तब आपसे कहा जाएगा कि फाइंड एक्स एंड वाई।
तो सबसे पहला वर्क है कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई एक कम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड में है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर राइट साइड में। यहाँ दो कम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट में है और एक कम्प्लेक्स नंबर राइट में है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर जो है अगर सेम टाइप का रहता तो उसको ऐड कर सकते थे, बट सेम टाइप का नहीं है तो सेम टाइप में ले जाकर तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड से इसको भेज देंगे राइट साइड में और तब दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वल करते चलेंगे। देखिए यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई है, ये 5 प्लस 2 आयोटा है, -3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। ये +3 है राइट साइड में जाके माइनस, और -4 आयोटा राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 5 माइनस 3 तो ये 2 हो गया, और 2i प्लस 4i तो ये आपका 6 आयोटा हो गया। अब क्या करना है तो रियल से रियल को इक्वेट करेंगे, तो x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 6 हो गया। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर का बेसिक टर्म देखे हैं, फिर इसी से हम लोग आगे अगले क्लास में बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सब दिया गया है आप उसको जाके सॉल्व कीजिए। जो डाउट होता है तो या तो मेरे क्लास में पूछ सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं 9386895264। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। या आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं जो आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, VC सर मैथ्स। ये आप क्या करेंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। इसमें बहुत सारा नोट्स मटेरियल आपको अपलोड किया गया है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो डाउट होगा तो उसके लिए तो आपको हमने ऑप्शन दिया है, या इसमें भी ऐप पर आप जाकर चैट बॉक्स में क्वेश्चन चैट कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे। अगर मान लीजिए कि आपको पहले का रिवीजन करना है तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है @VC सर मैथ्स। आप इस पर भी क्या करेंगे, बहुत सारा वीडियो है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको इस पर जितना भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, गुड बाय।